तथागत गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के सभी अंधकारों को मिटा सकता है। जैसे बुद्ध ने कहा है कि मैं सिर्फ मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता आप खुद हैं। तो हमारे जितने भी भिक्षु गण यहाँ बैठे हैं वे हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। जैसे अभी भंते जी ने एक एक बात, एक एक शब्द में जीवन का सार था, जिसको जानकर हम बहुत अच्छे से अपने जीवन को जी सकते हैं और दुखों को दूर कर सकते हैं। बुद्ध धम्म की बात और बुद्ध धम्म का विचार यहाँ दीवारों तक सीमित ना रहे, इस विचार का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले। इसलिए हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि जो जान गए हैं वो आगे लोगों को जगाने का काम करें। तभी बुद्ध धम्म को एक ऐसे विचारधारा में ऊपर उठाया जा सकता है जब एक हिंदुत्व का इतना बड़ा डंका बजा करके इंसानियत, मानवता, भाईचारा, एकता, हर चीज़ को खंड खंड करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। खंड खंड करने वालों के पास मानते हैं संसाधन बहुत है और जोड़ने वालों के पास संसाधन सीमित हैं, लेकिन फिर भी हमारा हौसला उनसे अधिक मजबूत है क्योंकि हम सच के साथ खड़े हुए हैं। और मैं आज पूज्य भंते जी की स्मृति दिवस पर उनको नमन करती हूँ। उनके बताए विचार, तथागत बुद्ध का बताया मार्ग हम लोग सभी यहाँ से अनुसरण करके निकलें और जाकर के इस खूबसूरत विचारधारा को, इस जीवन को सुंदर बनाने वाली विचारधारा को लोगों तक बताएं। पिछले लगभग 11 से 12 वर्ष मुझे हो गए हैं गांव-गांव जाकर के मैं यही काम करती हूँ और मेरे काम करने का क्षेत्र सिर्फ गांव है। लगभग इतने सालों में मैंने 11,000 गाँव में जाकर के बुद्ध धम्म और बाबा साहेब के मिशन की चर्चा की है। आज जिस तरह से लीडर हैं, जो नकारा है, जो समाज का नेतृत्व नहीं करते हैं, मैं उनके नाम लूँगी तो मेरी दुश्मनी हो जाएगी। लेकिन अगर वास्तव में उन्होंने जिम्मेवारी निभाई होती तो हमारे भिक्षुओं के पास एक मजबूत संरक्षण होता। उनके पास बिना संरक्षण के भी वे काम करते हैं। तो मैं जितने भी लोग यहाँ से मेरी बात सुन रहे हैं, देश में जितने भी लीडर्स बात सुन रहे हैं, अगर आप बुद्ध धर्म को सामने से नहीं कर सकते, आपकी मजबूरियाँ हैं कि आप एक पर्टिकुलर धर्म को नहीं बोल सकते क्योंकि आपको वोट चाहिए, तो कम से कम पीछे से आप इन हमारे भंते लोगों को तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। पर अगर आपके अंदर चाह नहीं है, जैसे मान्यवर साहब ने कहा था कि मैं तो नकारा निकम्मे समाज को लायक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई बड़ा महान काम नहीं कर रहा। तो जिस दिन ये लायक बन जाएगा उस दिन इसका सामना कोई कर नहीं सकता, क्योंकि ये विशाल काय समाज है, संख्या में बड़ा है, ब्रेन इसके पास है, शरीर इसके पास ज़्यादा है, संख्या इसके पास ज़्यादा, इसके पास कमी क्या है। मान्यवर साहब कहते थे 1-1 रुपया भी जोड़े तो करोड़ों रुपया एक दिन में इकट्ठा होता और यूनिवर्सिटियाँ बन जाएंगी। तो ऐसे ही आप लोग बौद्ध मोनिस्ट्रियाँ बनाने पर काम करिए कि हमारे बच्चे बचपन से शिक्षा लें और वहाँ की प्रवज्ञा लेकर के इस धम्म को आगे बढ़ाएं। मैं और एक चीज़ देखती हूँ, जितने भी बुजुर्ग हैं हमारे भंते लोगों की संख्या अधिकांश बुजुर्ग है या वो अब बुजुर्ग हो चुके हैं। आप चाहते हैं कि भंते लोग अपने जीवन की अंतिम सांस भी समाज को समर्पित करें, लेकिन आपके 4 बच्चों में एक भी बच्चा आप धम्म को समर्पित करना नहीं चाहते और ये चाहते हैं कि धम्म बहुत आगे बढ़ जाए। तो ये भी दोगलापन है, जैसे कि भगत सिंह बगल में पैदा हो मेरे घर ना हो। तो हम लोगों को धम्म आगे बढ़ाने के लिए त्याग करना पड़ेगा, कुर्बानियाँ करनी पड़ेंगी और अपने बच्चों को धम्म की ओर मोटिवेट करना पड़ेगा, युवाओं को इधर आना पड़ेगा। तब नहीं, जब शरीर बुजुर्ग हो चुका है, जब हमारे बुजुर्ग बनते लोग चल नहीं सकते, उन्हें दवाइयों की ज़रूरत है, उन्हें उनकी सेहत अच्छी नहीं है, तो आप लोग उनकी सेहत का ध्यान रखिए और नए युवा इसके लिए तैयार करिए। बहुत सारी मोनिस्ट्रियाँ आज तैयार हो रही हैं, बाहर भी भेज सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, दिल्ली के लोग, दिल्ली भारत की राजधानी है और इस दिल्ली के अंदर बड़ी संख्या में बहुजन समाज के लोग रहते हैं, लेकिन बुद्ध की विचारधारा हिंदू, मुस्लिम, सिख इस धरती पर प्रत्येक जीव के लिए जीवंत विचारधारा है, सभी के लिए लाभकारी विचारधारा है। जिसको भी लगता है कि ये विचारधारा उत्तम जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, वो इधर आ सकता है। आने का एक सबसे अच्छा माध्यम ये है कि आप भंते लोगों से हम धम्म की दीक्षा और धम्म का ज्ञान ले सकते हैं, उनका संगत कर सकते हैं। तो मैं यहाँ दिल्ली के लोगों से यही बात कहना चाहूँगी कि आप लोग बुद्ध विहारों को सुरक्षा और संरक्षण दीजिए, हमारे भंते लोगों को संरक्षण दीजिए।
भंतों के लिए जो सेंटरों की ज़रूरत है उसके लिए पैसे इकट्ठे करिए, चाहे कैसे भी हो। मेरी ज़रूरत पड़ेगी, अगर 1 रुपये से ज़रूरत है तो मैं 10 रुपये पहले अपनी जेब से शुरुआत करूँगी। हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, हमें धम्म का धारण करना पड़ेगा, तभी हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा। आज नहीं तो कल, आप विश्वास रखिए, आज नहीं तो कल इस दुनिया को बुद्ध की ओर लौटना ही पड़ेगा। जितनी देर करेंगे इतना नुकसान होगा, और जितनी देर से जो व्यक्ति जाएगा वो अपना खोएगा, जो जितनी जल्दी जाएगा वो इतना पाएगा। इसलिए इस विचारधारा, आप सच को आगे पहुंचाइए। वो झूठ को डंके की चोट पर ले जा रहे हैं, खूब आत्मविश्वास के साथ लोगों को परोस रहे हैं, और हम सच को भी ले जाते हुए डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। आप सच के साथ हैं, आप आगे बढ़िए। इस विचारधारा का वहाँ तक भी विस्तार होना चाहिए जिन गाँव देहातों में मैं रहती हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के लगभग हजारों गाँव घूमी और पूरे भारत में मैंने भ्रमण किया है। लगभग 27 राज्यों में मैं गई हूँ। मैंने देखा है कि कहीं कहीं तो बुद्ध के नाम से लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। वहाँ बुद्ध धम्म के लिए हमारे बुद्ध प्रचारक जाएं और नए नए युवाओं को धम्म प्रशिक्षण दें। इसी के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले बुद्ध धम्म के बहुत ही मजबूत स्तंभ दिल्ली में ज्योति थियोरो जी, मैं उनका भी अभिवादन और शुक्रिया साधुवाद करूंगी कि वह इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए लोगों को कम से कम एक बार जोड़ते तो हैं। इसी के साथ सभी को नमो बुद्धाय, साधु साधु साधु। और जो देश में परिस्थिति बनी हुई है उस पर बातचीत किया जा रहा है कि इसका समाधान कैसे निकले। जो आज परिस्थितियां बनी हुई हैं, जो छल और छलावा किया जा रहा है देशवासियों के साथ, धर्म के नाम पर किस तरह देश को बांटा जा रहा है। लेकिन जो सही समस्या है वो ये है कि धर्म के नाम पर हमें बरगलाकर, लड़वाकर हमें ही काटा जा रहा है। अंदर अंदर आरक्षण से मनुवादियों को दिक्कत था, तो आरक्षण को सीधे सीधे नहीं हटाकर निजीकरण कर दिया गया। सारी सरकारी संस्थानों को एक एक करके बेच दिया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। जब सरकारी संस्थानें ही नहीं रहेंगी तो फिर आरक्षण किससे मांगिएगा। तो आरक्षण भी अपने आप खत्म हो जा रहा है, और हमें देशवासियों को सिर्फ नफरत में बांटकर, हिंदू मुसलमान में बांटकर रखा जा रहा है। नफरतें फैलाई जा रही हैं और सत्ता का मलाई कोई और खा रहा है। अडानी, अंबानी, बड़े बड़े पूंजीपति और पूंजीपति हुए जा रहे हैं, और जो देश की आम जनता है आज बेहाल है, बेरोजगार है, महंगाई चरम पर है। और आज समय आ गया है कि अपने अधिकारों के लिए हम निकले। जो बाबा साहब अंबेडकर ने समानता के अधिकार के लिए संविधान बनाया है, उस संविधान की हम रक्षा करें, अपने अधिकारों की रक्षा करें। अगर आज हम नहीं निकले तो बहुत देर हो जाएगी, तो निकलना होगा। अगर आज ना निकले तो आगे चाह कर भी कुछ नहीं करेंगे और इनके गुलाम बन जाएंगे, मनुवादियों के। और सारी जो मेहनत है आज तक हमें सामाजिक बराबरी के अधिकारों के लिए, समाज में बराबरी का, समानता का अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ी गई है, सब खत्म हो जाएगा। आज जो दलित और पिछड़ों के साथ हो रहा है वही ठीक मुसलमानों के साथ हो रहा है। लेकिन फर्क ये है कि मुसलमानों का नाम लिया जाता है और दलित और पिछड़ों को साथ छल किया जा रहा है, उनके अधिकारों को काटा जा रहा है। तो दोनों के साथ ही छल और छलावा हो रहा है। तो मैं इस मंच से, परिसंघ के इस मंच से देशवासियों से ये अपील करूंगी, एसटी, एससी, ओबीसी के साथ साथ मुसलमानों से भी ये अपील करना चाहूंगी कि अब समय आ गया है और परिसंघ से जुड़िए। डॉक्टर उदित राज को और परिसंघ को मजबूत कीजिए ताकि हमारे हकों की आवाज उठाई जा सके और एक प्लेटफॉर्म बनाकर हम सभी अपने हकों के लिए लड़ सके, ताकि हमारे आने वाली नस्लों को गुलाम न बना लिया जाए। ये मनुवादी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कैसे बर्दाश्त करते, क्योंकि संविधान बराबरी का अधिकार देता है उन्हें और हमें एक बराबर बैठने का अधिकार देता है, तो वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और आरक्षण को खत्म करके फिर हमें वही गुलामी वाली जिंदगी देना चाहते हैं
तो अब भी समय है, उठ खड़े होइए और परिसंघ को मजबूत कीजिए। एसटी, एससी, ओबीसी के साथ साथ मैं मुसलमानों से भी अपील करती हूँ कि परिसंघ से जुड़िए, परिसंघ का हिस्सा बनिए और अपने सामाजिक अधिकारों के लिए न्याय की लड़ाई में साथ दीजिए, आकर खड़े हो जाइए। देखिए किस तरह आरक्षण को ये किया जा रहा है। आईएएस, आईपीएस में लैटरल एंट्री लाई गई ताकि बैकडोर से उनके चहेते आ सके और जो हमारे बच्चे हैं जो आरक्षण के द्वारा आईएएस, आईपीएस बनते थे, उनके अधिकारों को में कटौती की जाए, उनके हकों को छीनकर किसी पूंजीपति के बच्चों को दे दिया जाए। तो अब भी समय है, उठ जाइए, जाग जाइए और अपने अधिकारों को बचा लीजिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा और हमारे पास गुलामी की जंजीरें छोड़कर कुछ भी नहीं बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय भीम।